एक बार मां भवानी ने शिव जी को ध्यान मग्न और उन्हें शांत स्वभाव देख करके ये विचार किया कि इससे बड़ा समय अच्छा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने शिव जी को देखा कि देखिए, ऐसे भी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति घर का मालिक हो या मुखिया हो, गार्जियन हो, बाहर से जब आते हैं ना, झुंझलाई अवस्था में घर की अन्य सदस्यों को, पत्नी को, बच्चों को चाहिए कि भी कुछ कहना ठीक नहीं है। जो पिताजी या जो भी घर का गार्जियन हो, मुखिया, मालिक हो, जब शांत रहे, चित्त रहे, स्वभाव अच्छा रहे, तो प्रेम से उनकी बातों को पूछना चाहिए, वो जवाब मिलेगा। जो पार्वती जी ने देखा कि शिव जी शांत बैठे हैं, तो सबसे पहले देखिए ने उनकी बड़ाई किया है। पार्वती जी क्या कहा? तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बखाना। कैसे? उन्होंने पूछा है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, औ सोई दयाल राखहूं जनि गोई। पार्वती जी विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो बात आपसे हम नहीं पूछ पाए हैं, हमें चाहिए कि अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरु से, अपने से विद्वानों से, अपने से ऊंचे ज्ञानवानों से ये विनती करनी चाहिए कि कभी भी हम उनसे ऊंचा नहीं हो सकते। हे दातार, जो चीज हम नहीं जान रहे हैं वो भी आप बताने की कृपा करें। पार्वती जी ने वही किया कि प्रभु, जो बात मेरे मन मस्तिष्क में नहीं आ सका, जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे, उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। राम कौन है ये बताइए, राम की लीलाओं के बारे में बताइए। तमाम प्रश्न पार्वती जी ने किया है। अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जो जो लीला राम जी ने किया, सारे प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है। लेकिन अंत में ये भी कहा है कि जो दास नहीं पूछ सका है उसके बारे में भी आप मुझे बताइए। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, हे दयालु, उसे भी आप छिपा करके नहीं रखिएगा, बताइएगा। सो दयाल राखहु जनि गोई। और बढ़ाई किया कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दास हमेशा कहता है कि संसार का पहला गुरु यदि हैं तो शिव जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अवान जीवी पावर का जाना। दूसरे में वो पावर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे आपके बिना? जब तक आप जनाइएगा नहीं, लोग जान नहीं पाएंगे। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित यानी सरल, निष्कपट प्रेम की भाषा में पूरे मानस समाहित है। शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे और श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भरा। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, शिव जी के हृदय, क्योंकि रचना तो उन्होंने किया ही है। दास पहले कहा, रची महेश
निज मान सिराखा। जिन्हें स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे। 1 घड़ी में 24 मिनट होता है। 1 घड़ी में 24 मिनट होता है और 2 घड़ी यानी 48 मिनट के लिए वो ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अब शिव जी के मुंह से देखिए, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। आप देखिएगा, चलती है ट्रेन लेकिन उस पर बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि हम तो बैठे हुए हैं। पूरी धरती पर खेत बधार पेड़ पौधे सब पीछे की ओर भागे जा रहे हैं। मनुष्य को विपरीत नजर आता है। घूरती है पृथ्वी। पढ़े होंगे विज्ञान के विद्यार्थी कि पृथ्वी की 2 गति होती है, दैनिक गति और वार्षिक गति, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। लिहाजा कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य घूरते हैं लेकिन अपनी धुरी पर घूरते हैं, किसी की परिभ्रमण नहीं करते, लेकिन पृथ्वी परिभ्रमण करते हैं। कारण नजर आता है कि सूर्य घूरता है लेकिन सूर्य नहीं घूरता है, पृथ्वी घूरती है। ठीक उसी प्रकार जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी भी कभी कभी सांप के रूप में भ्रम में फंस जाते हैं हम लोग, और कभी कभी सांप को भी हम लोग रस्सी समझ जाते हैं अंधेरी रात में। और जिनके जान लेने पर जगत है उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सभी सपना समाप्त हो जाता है, क्योंकि सपना कभी सत्य नहीं हो सकता। प्रमाण क्या है? झूठे हो सत्य जानी बिनु जाने, और जिमे भुजंग बिनु रसू पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। शिव जी कहते हैं, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। देखिए, शिव जी और काकभूषुंडी जी के दोनों का प्रभु इष्ट एक हैं। वो हैं राम जी का बाल रूप, छोटका राम, जिनका नाम जपने से शब्द सिद्धियां सहजी प्राप्त होती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाला, और श्री राम चंद्र जी के आंगन में खेलने वाले तो खेलेंगे बाल रूप ही ना। बालक रूप श्री राम जी के मुझ पर कृपा करे। स्वामी जी ने लिखा है, शिव जी ने कहा, क्या कहा? बंदऊ बाल रूप सोई रामू, और सब सिद्धि सुलभ जपत जीसु नामु। अज मंगल भावन अमंगल हारी, और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लेकिन शिव जी आज गा रहे हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ
अजीर बिहारी। कृपा करे प्रभु। इस प्रकार है त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोली, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछी है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। शिव जी क्लियर करते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, तुम धन हो, क्योंकि तुमने जो आज ऐसा प्रश्न किया, संसार आज तक ऐसा प्रश्न, ये जगत के कल्याण की बात है। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जग पावनी गंगा। शिव जी कहते हैं कि गंगा तो गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड बद्रीनाथ है, प्रयाग, काशी, पटना, भागलपुर होते गंगा सागर तक ही पवित्र कर रही है। लेकिन आज जो पार्वती जी ने शिव जी के मुखारविंद से जो गंगा निकालना चाहती है, वो सकल लोक, सारे जगत को पवित्र करने वाली है, समस्त लोगों के लिए पवित्र का कारण बनने वाली है। क्योंकि राम कथा सारे जगत को पवित्र करती है, सारे जगत में बहती है। आइए राम रूपी कथा आज शिव जी की, एक गंगा तो उनकी जटा पर विराजमान है और दूसरी गंगा उनके मुख से निकलने वाली है, जो राम रूपी कथा रूपी गंगा है, जो जगत को पवित्र करेगी। तो आए इस गंगा में हम लोग डुबकी लगाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।